ये इश्क रसूल में बड़े दीवाने हैं, इनको रसूल से मोहब्बत नहीं है, इनको रसूल से इश्क है। और इश्क तो एक बीमारी होती है जो बड़ा नापाक लफ्ज है। इश्क अच्छा लफ्ज नहीं है। अगर इश्क का लफ्ज अच्छा होता तो कुरान में भी आया होता, अगर इश्क का लफ्ज अच्छा होता तो हदीस में भी आया होता। और देखिए, इश्क की बजाय मोहब्बत का लफ्ज बड़ा प्यारा है। किसी से पूछो तुम्हें रसूल से मोहब्बत है या नहीं, तो कहेगा है। मोहब्बत का लफ्ज इतना प्यारा है कि आप किसी के लिए इस्तेमाल करें। किसी से पूछो कि तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत है या नहीं, कहेगा है। फिर उससे पूछो तुझे अपनी माँ से मोहब्बत है या नहीं, तो कहेगा है। उससे पूछो तुझे अपनी बहन से मोहब्बत है या नहीं, कहेगा है। उससे पूछो तुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है या नहीं, वो कहेगा है। मोहब्बत का लफ्ज इतना प्यारा है, माँ से मोहब्बत है, बीवी से है, बेटी से है, बहन से है। लेकिन इश्क का लफ्ज इतना खराब और इतना दीवानापन है और इतनी बड़ी बीमारी है कि इश्क का लफ्ज तुम बोल सकते हो मुझे रसूल से इश्क है, मैं रसूल का आशिक हूं, मैं आशिक रसूल हूं। वो इश्क का लफ्ज तुम रसूल के लिए बोल रहे हो। तुमसे पूछो, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ मोहब्बत तुम्हें अपनी बीवी से है, तो कहोगे है। पूछे तुमसे तुम्हें अपनी माँ से मोहब्बत है, तो तुम कहोगे हाँ। इश्क का लफ्ज अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ तुम्हें अपनी माँ से इश्क है या नहीं, तो क्या कहोगे? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हें अपनी बहन से इश्क है या नहीं? जी साहब, बहन तक मत जाइए आप। अच्छा, अपनी बेटी से है या नहीं? जूता उतारने लगा है। बहन बेटी से कोई इश्क करेगा? आए भारत के कट्टर सुन्नियों, बरेलवी मसलक के मानने वालों, जो लफ्ज तुम अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए बोलना गवारा नहीं करते हो, वो लफ्ज तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। वो शब्द तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बोल रहे हो। हजरात, जब हम आशिक बोलते हैं ना तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कुछ लोग कहते हैं ये आशिक आशिक क्या लगा कर रखा है। अरे मुहिब बोलो, मोहब्बत करने वाला बोलो, ये आशिक क्यों बोल रहे हो? आशिक लफ्ज से बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं आशिक तो जो है तो बड़ा अजीब लफ्ज है। हजरात अहले सुन्नत बड़ी बात करते हैं। कहते हैं कोई अपनी माँ के बारे में कहता है कि मैं उसका आशिक हूँ, कोई अपनी बहन के बारे में कहता है मैं उसका आशिक हूँ, कोई कहता है अपने घर वालों के बारे में कि मैं उसका आशिक हूं, लेकिन सरकार के बारे में कहते हैं कि आशिक है। हजरात अहले सुन्नत, तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि इश्क का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं किया सहाबा ने। हजरात, मैं कहता हूँ यार, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब फरमाते हैं ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप और तमाम जहान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। हजरात अहले सुन्नत, इश्क कहते किसको है? आशिक होता क्या है? हजरात, जब मोहब्बत हद से ज्यादा हो जाए ना तो उसको इश्क कहते हैं। जब हद से ज्यादा मोहब्बत की जाए ना उसको इश्क कहते हैं। हजरात अहले सुन्नत, जरा आप गौर तो करें, आज आशिक पर एतराज करने वालों के मुंह पर जूता भी जरूरी है। वो कहते हैं कि आशिक क्यों कहते हो? मैं कहता हूं इश्क जब हद से ज्यादा को हो जाए ना तो उसको इश्क कहते हैं। मोहब्बत हद से ज्यादा हो जाए तो, और ये अपने घर से नहीं कह रहा हूं मैं, बल्कि फिरोजुल लुगात जो कि लुगत की किताब है, उस किताब को आप उठा करके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जब इश्क हद से गुजर जाए तो उसको आशिक कहा जाए, जब मोहब्बत हद से ज्यादा हो तो उसको आशिक कहा जाता है। हजरात, मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये कहता है कि कोई ये कहता है कि मैं मेरी माँ का आशिक हूँ। मैं कहता हूँ मैं मेरी माँ का आशिक हूँ, क्योंकि कसम खुदा की मैं अपनी माँ से जो है इश्क जैसे मोहब्बत इतनी करता हूँ कि वो इश्क के दर्जे के अंदर है। मैं तमाम जान से ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। उसमें क्या बुराई है? इश्क का माना होता है हद से ज्यादा मोहब्बत करना। तो अब जब हद से ज्यादा मोहब्बत हुई तो इश्क हो गया, और इश्क करने वाला आशिक हो गया। तो हजरात, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हुजूर से हद से ज्यादा नहीं, बल्कि जहां तमाम हदें खत्म हो जाए उससे भी ज्यादा मोहब्बत करने का हुक्म किसी और ने नहीं, खुद मुस्तफा ने दिया है। तो पता ये लगा कि आदमी मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि आशिके मुस्तफा ना हो जाए।
आशिक मुस्तफा होगा तभी मोमिन होगा। लेकिन जाहिलों का हाल बड़ा अजीब है, चंद किताबें पढ़ ली, उसको मालूम ही नहीं, कुछ बोलना आता नहीं, बेवकूफ जाहिल उठा करके एतराज कर देते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं यार, इश्क का माना आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा गोबर क्यों भरा रहता है, गंदगी क्यों भरी रहती है? तुम लोग गंदगी के ताल्लुक से सोचते क्यों हो? हजरात हम तो अच्छाई के ताल्लुक से सोचते हैं। और हजरात बुखारी की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवाया। हजरात अहले सुन्नत तो जब हदीस मौजूद है कि जिसने जो नियत की उसके साथ वही है, उसको वही उसी का अजर दिया जाएगा। तो हमारी नियत तो गंदी है ही नहीं। अरे तेरी नियत गंदी है क्योंकि तुम में कोई रेपिस्ट होता है, कोई जो है तो बलात्कारी होता है, माज़अल्लाह कोई जिनाकारी होता, जिनाकार होता है, इसलिए तुम्हारी सोच उस तरफ जाती है। लेकिन हमारी ऐसी सोच ही नहीं है। हम तो इश्क उस नजर से देखते हैं कि इश्क है ही उसको कहते हैं जो हद से ज्यादा मोहब्बत हो, और ये मोहब्बत करने का हुक्म खुद हमको अल्लाह ने भी दिया और उसके रसूल ने भी दिया है, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। हजरात अहले सुन्नत इश्क के ऊपर अगर बात करनी हो ना तो कभी कभी किताब भी पढ़ लिया कर घर के अंदर बैठ करके।